साहिबो, मेरे गौस की शान ये है, अल्लाह अकबर, जो माँ के शिकम में आया तब भी बेमिसाल, और माँ के शिकम में आने से पहले भी बेमिसाल है, और माँ के शिकम के बाद जब गोद में आया तब भी बेमिसाल है। उनकी बातें इंशाअल्लाह आगे चल के शान मेरे इमाम ने एक जुमले में बयान कर दी और कलम तोड़ दिया। आपने पूरी शान बयान करके कहा था कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिनके पैर के तलवे का आलम यह है कि वली आंखें मले, सोचो उनके सर का मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर, वो खुद फरमाते, लोगों जब तक मैं नहीं चाहता हूं उस वक्त तक कोई अब्दुल कादिर का नाम ले भी नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, इतनी पावर है। लेकिन साहिब, हमने पावर को कितना पावर जाना। 11वीं आई, बच्चे के हाथ में 10 रुपए लेके भेज दिए, बेटे 10 रुपए ले जा 11वीं। औकात अगर 5000 की भी है तो देगा 11 ही रुपए। उसे बता दिया ना किसी ने, निस्बतें याद हो गई हैं। जान बचाने के लिए निस्बतें हम लोगों ने निकाल रखी हैं। यार 11 रुपए निस्बत हुई, 1100 भी तो निस्बत होती है, 11,000 भी निस्बत होती है। अल्लाह तौफीक दे तो हैसियत के मुताबिक उनके नाम पे लुटाना चाहिए, ये पहले जहन नशीन कर लें। और दूसरी बात, मेरे गौसे पाक, आप फरमाते, लोगों जब तक मुझसे सूरज पूछ नहीं लेता उस वक्त तक सूरज भी नहीं निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज मुझसे पूछ के निकलता है। सच बताना, अगर सूरज ना निकले तो उजाला होगा, है कि नहीं? सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। फरमाते, रात आती है तो अब्दुल कादिर से पूछ के आया करती है। कितनी पावर अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता फरमाई। अल्लाह अकबर, ये मेरे गौस की शान है। साहिबो, थोड़ा सा गौर करो और अपने गौस के तस्करे जितने करो कम ही कम हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते, एक दिन मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, बता क्या तेरे अंदर कोई मेरा चाहने वाला भी आएगा? तो उसने कहा था, सरकार गौसे पाक, मुझे इजाजत ही नहीं है कि कोई अब्दुल कादिर का चाहने वाला हो और वो मेरे अंदर आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। आपके दिल में ख्याल आया होगा, मौलवी कैसी बात कर गया, गौसे पाक का नाम लो, चोरियां करो, दोज़ख नहीं मिलेगी। गौसे पाक का नाम लो, झूठ बोलो, दोज़ख नहीं मिलेगी। नहीं साहिब, ऐसा नहीं है। बल्कि गौसे पाक फरमाते, लोगों सुनो, एक दिन मैं अल्लाह के हरम में था, खुदा के घर का तवाफ कर रहा था। मैंने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ा और उसके बाद जब तवाफ हरम शुरू किया, आवाज आई थी, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है? मैंने कहा था, मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। मैंने फिर कहा, मालिक बता, मालिक जो मैं चाहता हूँ वो तू दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर बता तुझको क्या चाहिए? अर्ज करते, मालिक बस मैं इतना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आती है, अब्दुल कादिर हम तुझको ये वादा करते हैं कि जो तेरा मुरीद हो जाएगा वो दोज़ख में तो क्या, दोज़ख के करीब से भी गुजारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब जरा सोचो तो सही, मेरे गौस ने कहा था, मेरे मौला मेरे हाथ में कितने लोग हाथ देंगे, मेरी जिंदगी कितनी होगी? ज्यादा 100 साल होगी। अल्लाह, कितने ऐसे होंगे जो मेरे हाथ में हाथ नहीं दे पाएंगे, फिर उनका क्या होगा? आवाज कुदरत आई, गुलाम सुबह महबूब सुबहानी उदास ना हो, बस बात तेरे हाथ तक की नहीं बल्कि जो तेरे सिलसिले में शामिल हो जाएगा हम उसको भी जन्नती बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मालिक, कुछ ऐसे भी होंगे जो इतने दूर होंगे जिन तक मेरा सिलसिला ना पहुंचा। आवाज आई, अब्दुल कादिर परेशान क्यों होता है? सुन, दुनिया के कोई भी किसी कोने में हो और एक बार इतना कह दे मैं अब्दुल कादिर का हो गया। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने जिंदगी में मुझे एक बार पुकारा होगा, जब कयामत के दिन वो बदामालियों की वजह से फंसेगा और मुझको आवाज देगा, फरिश्ते हाथ पकड़ के उसका लेके जाते होंगे। मैं जाके फरिश्तों का हाथ से हाथ छुटाऊंगा, फरिश्ते मुझसे कहेंगे, गौसे पाक आप इसको क्यों लेकर के जा रहे हैं? ये तो आपका खानदानी भी नहीं है, आपके नस्ब का भी नहीं है, आपका मुरीद भी नहीं है, फिर क्यों लेकर के जा रहे हैं? मैं कहूंगा, लो बताओ फरिश्तों, माना कि मेरा मुरीद नहीं है, मेरे सिलसिले में नहीं है, मेरी औलाद में नहीं है, मगर जिंदगी में एक बार ये कहा था मैं अब्दुल कादिर का हूं। फरिश्ते कहेंगे, गौसे पाक सिर्फ एक बार कहा था, होता क्या है? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कहूंगा इसने एक बार अपना कहा था, मैंने इसको 70 बार अपना कह के अपना बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये पावर गौसे पाक की है। मगर हमारी आदतें देखो, 11वीं साल के 12 महीने खाते हैं और जितनी 11वीं खाते हैं उतना डट डट के झूठ बोला करते।
जी बेशक। इतनी 11वीं खाएंगे, दांत टूट के 11वीं खाते खाते बुढ़ापे आ गए। लेकिन कभी हमने उनकी जिंदगी को समझा नहीं। यार उनकी जिंदगी को करीब से समझो। अल्लाह अकबर, कितनी पावर वाले हैं। एक मेरे नबी की जात है जिनके आने से पहले उनके आने के चर्चे हो रहे थे। बेशक। एक मेरे गौसे पाक की शान है कि पैदा होने से पहले आपकी आमद के दुनिया में ऐलान हो रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने मिंबर पे कहा था, लोगों, आने वाले जमाने में एक बच्चा जीलान में पैदा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। पावर ऐसी होगी कि मिंबर पे बैठ के ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह। जब ये ऐलान करेगा सारे वली अपनी अपनी गर्दनें झुका देंगे। वो कहा था मेरे मुरीदो गवाह रहना, वो जब ऐलान करेगा जुनैद बगदादी पहले गर्दन झुका रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये मेरे गौसे पाक की शान है। और आगे बढ़ के बता दूं इनके चर्चे कब और कहां ना हुए। कभी सोचो तो सही, खुशनसीब है हम गौसे पाक की महफिल में बैठे। यार सच पूछो तो सच्चाई है कि हमारे घर में जो रोजी उतरती है वो बगदाद वाले के सदके में उतरा। बेशक बेशक। बगदाद वाले के सदके में रोजी उतरा करती है। हमारे दस्तरखान पे आने वाला खाना बगदाद वाले की खैरात होता है। आओ तुम्हें बता दूं मेरे गौस की शान क्या है। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। आका करीम दीवानों के बीच में ऐसे बैठे हैं जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान जगमगा रहा हो। मेरे नबी की शान मिंबर पे जलवगर है। आका इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा, मेरा एक चाहने वाला है जिसने एक जमाने से मुझे देखा नहीं है, कभी जिंदगी में मुझे देखा नहीं, लेकिन प्यार मुझसे बेपनाह करता है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते, नाम उसका उवैस है, कर्न का रहने वाला है। मेरे सहाबा, तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो उससे मेरा सलाम कह देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे। अल्लाह अकबर। कौन उवैसे करनी है, जरा करीब से जानने की कोशिश कीजिए। हजरत उवैसे करनी को जरा देखिए तो सही। सरकार उवैसे करनी की शान क्या है। अल्लाह अकबर। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मिंबर वालों को अपना काम करने दीजिए। बात समझ रहे हैं आप? इनको तो आप हजरत को देखते ही रहेंगे, आज मुझे ही देख लो, फिर पता नहीं जिंदगी में कब मुलाकात हो। बस तवज्जो से सुनिए, मैं बताना चाहता हूं मेरे गौस की शान क्या है। तवज्जो करना। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम में से कोई उवैस से मुलाकात करे उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। नबी ने जब मिंबर पे ऐलान फरमाया, सहाबा कहने लगे, आपका जब इतना ही चाहने वाला आपका है तो फिर आपसे मिला क्यों नहीं आज तक? बहुत तवज्जो से जवानों, बच्चों, बूढ़ों, माँ बहनों, सब इन बातों को सुनना। क्या आका मिला क्यों नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं, उसकी बूढ़ी माँ है जो नाबीना है, वो अपनी माँ की खिदमत में रहता है। अल्लाह अकबर। माँ को छोड़ के आज तक नबी से मिलने ना आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। और जरा गौर करो, तुम्हारी माँ आवाज देती रहती है, तुम मोबाइल में बटन दबाते रहते हो, माँ कहती रहती बेटे पानी ला दे, अम्मा बस अभी आया, अम्मा बस अभी आया। घंटे निकाल देते हो और फिर उसके बाद कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जालिमो, तभी हमने गौस का दामन पकड़ा ही नहीं।